हम आज हमारी इस वीडियो में और एक नंबर करके ट्राई करेंगे जहां पर कि हम सीखेंगे एक साथ कैसे हम मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए एज अ बिगिनर, बट इट इज एक्सेप्टेड। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए 3 डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले सम ऑफ डिजिट्स। तो हम हमारे प्रीवियस क्लास में देखे थे कि हम बाय 10 मॉड 10 नहीं करके डायरेक्टली 100 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर कर रहे हैं ये आपका मर्जी क्या यूज करना चाहते हैं, बट मैं यहाँ पे वही एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख दे रहा हूँ पहले, ताकि इजी होगा आपको समझने में। एक्सपेक्टेड आउटपुट, एंटर ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 123 लेते हैं। एंटर देंगे तो ये दिखाएगा सम ऑफ डिजिट्स इज कितना, 6। तो इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं पहले। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू हम ले सकते हैं इंट इनपुट एंटर ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, डिजिट निकालते हैं। ए इक्वल टू एन मॉड 10। यहाँ पे तो डायरेक्टली आपका कितना आ जाएगा, 123 को मॉड 10 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है थोड़ा पीछे का वीडियो देख लीजिए। तो 3 यहाँ पे डायरेक्ट निकल गया। अभी मुझे 2 चाहिए, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, बी इक्वल, क्या हमारे भाई, तो हम नॉर्मली करते हैं बी इक्वल टू एन फ्लोर डिवीजन 10। तो यहाँ से 12 निकलेगा। और फिर सी इक्वल टू बी मॉड 10 करते हैं। ये है प्रोसेस, लेकिन मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ। ठीक है ना। बी इक्वल टू एन डबल बाय 10। तो ये पहले प्रायोरिटी होना चाहिए, तो इसके लिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं। फिर मॉड 10, जो आंसर आएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल कैलकुलेशन एक ही लाइन पे किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डी इक्वल टू निकाल दे रहा हूँ। डी इक्वल टू आपका बी फ्लोर डिवीजन बाय 10। ठीक है, क्योंकि मॉड में 2 निकलेगा और आंसर आपका आ जाएगा। तो फिर एस इक्वल टू आप कर सकते हैं ए प्लस सी प्लस डी। और इस केस में अगर मैं जाऊं तो आंसर होगा क्या, ए प्लस बी प्लस डी। डायरेक्टली मैं सी भी ले सकता था, तो यहाँ पे एक साथ मैं मल्टीपल कैलकुलेशन करने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिंट एफ, सॉरी, प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इज एस। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऑनलाइन कंपाइलर में चेक करते हैं, फिर मैं वहाँ पे कुछ चेंजेस करके एक साथ कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, जहाँ पर कि हम एक साथ मल्टीपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि एज ए बिगिनर एडवाइजेबल है ही नहीं। ठीक है, इसको हटा दिया। तो एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए 3 डिजिट नंबर। फिर ए इक्वल टू हम लिखे एन मॉड 10। फिर हम क्या किए, बी इक्वल्स टू एन फ्लोर डिवीजन बाय 10। फिर सी इक्वल टू बी मॉड 10 किए। और फिर डी इक्वल्स टू बी बाय 10 की। और एस इक्वल टू हम क्या किए, ए प्लस सी प्लस डी निकाले। और यहाँ पे डायरेक्टली हम डिस्प्ले कर रहे हैं प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इज एस। तो रन करते हैं।
और 123 देने पर ये आपको 6 दिखाएगा। तो मैं बोला यहाँ पे इस दोनों को हटा के मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दो लाइन रहे, फिर भी उसके साथ हमें और कुछ लाइन लग सकता है। मैं ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लाइन एक्चुअली प्रोग्राम में होगा लेकिन काम करना नहीं चाहिए। ये अगर जानना है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कमेंट्स। तो कमेंट क्या होता है, कितने तरीके से होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो मैं इसको पूरा हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बी इक्वल टू, क्या करना था, ब्रैकेट में एन डबल बाय 10 और फिर मॉड 10। ठीक है ना। अगर रन करूँ 456, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया भाई, और सी तो नहीं है ना। हाँ, तो बी कर दे रहा हूँ। तो अगर रन करूँ ये दिखाएगा 456। तो आपको दिखाएगा 6 5 11 4 15 होना चाहिए भाई। क्या गड़बड़ कर दिया मैं। तो बी में तो और होगा ही नहीं है। तो यहाँ पे और कैलकुलेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये गड़बड़ दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या करें फिर, तो इसको फिर डिवीजन करते हैं। तो कितना करें, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, एन बाय 10 पहले करते हैं और फिर बाय 10 करते हैं, तो ये आंसर दिखाएगा आपको। तो इसको डी क्यों करूं, मैं इसको हटा दे रहा हूँ सी में और डायरेक्टली इसको सी कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए आंसर आएगा, क्योंकि उस केस में बी में जो वैल्यू था उसका आंसर निकाल रहा था वो 456 आया ना 15। तो आप ये तीनों वेरिएबल नहीं बना के एक साथ भी सब कुछ कर सकते हैं, जो कि अच्छा हैबिट नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो क्या करूँ, मैं इसको पूरा हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एन मॉड 10, ये हो गया, प्लस एन बाय 10। ठीक है। फिर मॉड 10 करना होगा। ठीक है ना, फिर मॉड 10 करना होगा सेकंड डिजिट के लिए मॉड 10। तो ये सबको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है। जो कि एक अच्छा हैबिट नहीं है, क्योंकि बार बार सेम कैलकुलेशन बार बार करना पड़ रहा है। तो एन बाय 10 फिर बाय 10। तो अगर मैं इसको रन करूं डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 456। तो आपको 15 आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको नहीं लिख के भी, इसको नहीं लिख के भी डायरेक्टली इसको अगर मैं एस के जगह डाल दूं तब भी ये काम करेगा। मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ इसको और यहाँ पे इसको रख दे रहा हूँ। ठीक है। और इन सबको एक ब्रैकेट में फिर डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे एक ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ ताकि वो ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन करे। तो फिर रन कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, 456 दे रहे हैं तो आपको 15 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये कैलकुलेशन तो कर रहा है बट इट इज नॉट प्रोवाइडिंग ए क्लियर स्ट्रक्चर। और प्रोग्रामिंग में क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि किसी को भी वो इजीली समझ में आए। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आपको हर प्रोग्राम आपका क्लियर कोड होना चाहिए और हर लाइन सभी को समझ में आए। प्रोग्राम सिर्फ हम अपने के लिए नहीं लिखते हैं, प्रोग्राम हम दूसरों के लिए भी लिखते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री में आप अकेले काम नहीं करते हो, आपके साथ और भी लोग काम करते हैं। दो इट इज पॉसिबल टू राइट मल्टीपल कैलकुलेशंस एट ए टाइम, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो आप इस प्रैक्टिस को यूज ही मत कीजिए। ट्राई कीजिए मेमोरी में नंबर ऑफ वेरिएबल्स बना के काम करने के लिए। वेरिएबल्स इंक्रीज होने से प्रोग्राम टाइम ज़्यादा लेता है, ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग टाइम कम कैसे लेगा उसके लिए जानना है तो और कुछ पढ़ाई है उसके ऊपर, जिसको कि हम नॉर्मली बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो अभी उसके बारे में बात मत की करते हैं, पहले सीखते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, उसके बाद बात करेंगे वो सब। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो से होपफुली हम ट्राई करेंगे कि हम लिटरेचर में जाएं। तो अभी के लिए बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।